नमस्कार मित्रों, जय शंकर की हर हर महादेव। आज हम आपको लिए चलते हैं शब्द सुमन के साथ हिमालय की काशी है, हिमालय की वाराणसी है, गुप्त काशी की ओर। बाबा विश्वनाथ जी की गुप्त नगरी गुप्त काशी की महिमा सदियों से पूजनीय है। आध्यात्मिक लिहाज से यह स्थान जितना महत्वपूर्ण है, तीर्थाटन की दृष्टि से उतना ही उपेक्षित भी। जितना प्रचार प्रसार बद्री केदार का है, उतना गुप्त काशी का नहीं, जिस कारण यह क्षेत्र गुमनाम सा लगता है। भगवान भोलेनाथ जी का यह दरबार केदार मंडल क्षेत्र में स्थित है। रमणीक पर्वत मालाओं के मध्य शिव जी का यह गुप्त स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। बाबा विश्वनाथ की विराट महिमा को समेटे इस शिव दरबार की महिमा का वखान श्री शिवपुत्र स्कंद ने सबसे पहले महर्षि अगस्त को बताते हुए कहा, हे अगस्त, कैलाश भूमि पर एक मोक्षदायक श्रेष्ठ क्षेत्र है जो काशी के समान परम पूजनीय वो पावन है। यहाँ जो भी मनुष्य भक्तिभाव से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, वह परम कल्याण को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में विस्तार से गुप्त काशी का वर्णन मिलता है। इसको हिमालय का वाराणसी भी कहा गया है। केदार के दक्षिण भाग में, पुराणों के अनुसार केदार के दक्षिण भाग में 6 योजनों की दूरी पर 2 योजनों में फैला यह काशी दिव्य मुक्त क्षेत्र है, जहाँ अनेकों ब्रह्मर्षिगण महेश्वर का ध्यान करते हुए महेश्वर तत्व को प्राप्त हुए, जिनके मस्तक अर्ध चंद्र से अंकित हो गए। यह स्थान गुप्ततम है, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। महर्षि अगस्त जी को स्कंद जी ने गुप्त काशी की महिमा बताते हुए केदार खंड के अध्याय 200 में कहा कि विश्वनाथ के स्मरण से परम विपदाओं का हरण हो जाता है। यहाँ सिद्धों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई, इसलिए इस स्थान को सिद्धेश्वर महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ गंगा व यमुना ईश्वर में गुप्त होकर बहती हैं। जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, वह दुर्लभ मुक्ति का भागी बनता है। विश्वनाथ जी की इस नगरी की महिमा पर प्रकाश डालते हुए स्कंद ने अगस्त ऋषि जी से कहा, द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य गुप्त काशी में स्वर्ण रत्न वस्त्र भूमि का दान करता है, वह अक्षय पुण्य को अर्थात कभी भी क्षीण न होने वाले पुण्य को पा जाता है। जो माघ मास में मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर यहाँ स्नान करता है, समझो उसने गंगा सागर आदि सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और 7 दीपों वाली रत्न पूरित पृथ्वी दान कर दी। इन्हीं क्षेत्रों में राजा नल ने भी राज्य सुखों को त्याग कर शिव जी की तपस्या की व माता राजेश्वरी की अर्चना की। मंदाकिनी के दूसरे तट पर स्थित नल कुंड में स्नान करके मनुष्य अपने जन्म भर के पापों को जला डालता है। यही वह स्थान है, यहीं राजा मांधाता ने भी तपस्या करके परम सिद्धियों को प्राप्त किया। यह क्षेत्र वाणासुर की तपोभूमि भी कही जाती है। पुराणों के अनुसार गुप्त काशी के पश्चिम दिशा भाग में बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अजेयत्व का वरदान पाया। बाणेश्वर महादेव का यह शिवलिंग समस्त पाप के भयों को दूर करने वाला कहा गया है। इसी भूभाग की पर्वतमालाओं में फेत कारणी पर्वत पर दुर्गा देवी का प्राचीन काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है।
महादेवी के इस महास्वरूप ने महान कष्ट से व्याप्त संसार को दुर्गम भय से बचाकर संसार का उद्धार किया। यहाँ जो भी भक्तजन निष्ठा पूर्वक मातेश्वरी दुर्गा की आराधना करता है वह जीवन का आनंद लेते हुए देव दुर्लभ उत्तम भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को पा जाता है। अगस्त ऋषि को बताते हुए स्कंद जी ने पुराणों में कहा है, वहाँ से पूर्वोत्तर भाग में 2 कोस पर दैत भेद को नष्ट करने वाली महादेवी विख्यात है। उसके नीचे के प्रदेश में दानवती नाम की नदी है जिसका वर्णन अतुलनीय है। कुल मिलाकर वाराणसी तुल्य 2 योजन का यह क्षेत्र परम पावन है। राजा नल, राजा बाणासुर, राजा मानधाता सहित गुप्त काशी की कृपा पांडवों पर भी थी। अनेक दंत कथाओं में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडव काफ़ी दुखी हुए। उनके दुख का कारण महाभयंकर नरसंहार था। अपनी व्यथा भरी पीड़ा को लेकर वे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एवं महर्षि वेद व्यास जी के पास पहुँचे। श्री कृष्ण व वेद व्यास जी ने उनसे कहा, भगवान आशुतोष कल्याण के देवता हैं। उन्हीं की कृपा से लोग परम विश्रांति को पा सकते हैं। आपको उनकी तपस्या के लिए हिमालय की ओर जाना होगा। हिमालय के इस क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें शिव जी की लीला का एहसास हुआ। उन्हें शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन न हो सके। शिव जी यहाँ से गुप्त हो गए, क्योंकि भोलेनाथ जी ने तो उन्हें केदार मंडल में अपनी लीला के विभिन्न पड़ावों से अवगत कराया और यही उनके अवगत कराने का उद्देश्य था। शिव जी के गुप्त होने के कारण यह क्षेत्र गुप्त काशी कहा जाने लगा। कहा जाता है यहाँ माता पार्वती से भगवान शंकर ने गुप्त विवाह का भी प्रस्ताव रखा था। मान्यता यह भी है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने वाराणसी स्थित बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को तहस नहस करना चाहा, तो काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की इसी स्थान पर गुप्त रूप से पूजा की, जिस कारण भी इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। कुल मिलाकर गुप्त काशी की महिमा अपरंपार है। यहाँ भगवान भोलेनाथ जी का विशाल एवं भव्य मंदिर है। आसपास अनेक मंदिरों की अनुपम छटाएं हैं। अनेक शिवालयों की लंबी श्रृंखलाएं यहाँ मौजूद हैं। हिमालय की वादियों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित गुप्त काशी तक पहुँचने के लिए देहरादून से श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि होते हुए यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कुल मिलाकर के योगियों के ईश्वर और ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव कल्याणदाता भव्य भावगम्य वृक्ष के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति सीता कृष्ण शंभु कल्याणोत्पादक भगवान विश्वनाथ जी की यह नगरी आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। भगवान शंकर आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव। गुप्त काशी को श्रद्धा सुमन सादर अर्पित। जय श्री महाकाल।